कुछ सवाल हमने इसके कल किए थे। अब देखिए इस पे कुछ उदाहरण, और इस प्रश्न वाली में कुछ ऐसे सवाल है जो आपके लिए थोड़े तकलीफ दे तो वैसे सब सवाल ही होते हैं, ये हम घर पे उसे नहीं करें तो फिर भी इसमें कुछ एक दो उदाहरण जो मुझे लगा कि एग्जाम में आ भी सकते हैं, और उससे कुछ ऐसे दूसरे सवाल जो प्रश्न वाली में जो आप स्टूडेंट के द्वारा कि जहां स्टूडेंट को लग रहा है कि जहां उनपे प्रॉब्लम हो सकती है, उन कुछ सवालों को अपन देख लेते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण है, देखिए आपकी किताब में जो उदाहरण नंबर है एग्जाम्पल 6, अपने एग्जाम्पल 6 और 5 इन दोनों को देख लेंगे अपन। अब अपनी किताबें बंद रखी, सिर्फ ध्यान दीजिए यहाँ पर। किसी मीनार के आधार से, मैंने पहले कहा जैसे सवाल कहा गया है ठीक उसी प्रकार से आप क्या कीजिए, चित्र बनाइए। जैसे कह रहा है किसी मीनार के आधार से, जैसे मीनार के आधार से, इसका मतलब ये क्या हो गया आपकी, ये क्या हो गई मीनार। मीनार का आधार का मतलब क्या हो गया, जैसे मीनार ये ए और बी, आधार क्या हो गया आपका बी, सॉरी किसी मीनार के आधार ए और बी दूरी पर, सॉरी ए और बी नहीं है तो ये अपन ने मान लिया ए बी की जगह पे ए बी दे रखा है, अपन ने पी क्यू मान लेते ताकि आपके सेम टू सेम उच्चारण नहीं हो। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर दो बिंदु स्थित है, इसे समझिए। किसी मीनार के आधार जैसे कि ये दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, हाँ ये मीनार है। मीनार के आधार से, मीनार क्या होगी पी क्यू, मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी और डी, सी और डी का क्या ए बी लगाना पड़ेगा, ए बी, ये सी और ये डी। ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है, किसी मीनार के आधार से, मीनार का आधार क्या हो गया ए, मीनार कौन सी होगी ए बी, उसका आधार ये, इस आधार से दो बिंदु स्थित है, जैसे मैं इसे मिला लेता हूं। इस मीनार के आधार से दूर एक सी बिंदु है और दूसरा क्या है डी बिंदु है। जो सी बिंदु है उसकी लंबाई कितनी है, कितनी है ए, सी से बी की लंबाई कितनी है, अर्थात किस बी से आधार से सी बिंदु की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है ए, और आधार बी से इस डी बिंदु की लंबाई कितनी है बी, क्या है बी, ठीक है। और मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, अर्थात कि यहां से एक उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, और एक इस डी बिंदु से भी उन्नयन कोण बन रहा है, ये ठीक है। इतना, और इनके दूसरा दे रखा है, इनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि, अर्थात कि ये और ये पूरक है, इस चीज को समझना, ये दो कोण है पूरक कोण, दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है, हम पूरक कोण कह रहा हूं, संपूरक नहीं कह रहा हूं मैं, पूरक कोण 90 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, अर्थात इसका मान लिया थीटा, इसका मान लिया कितना थीटा, तो ये कोण कितना होगा, ठीक है। इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है h बराबर अंडररूट ए बी। ये मीनार की क्या है, ये इस मीनार की क्या है ऊंचाई। सवाल क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। एक मीनार है, ये मीनार के आधार से सी और डी दो बिंदु स्थित है। मीनार के आधार से सी की दूरी कितनी है ए, मीनार के आधार से डी की दूरी कितनी है बी, और यहां से जो दोनों उन्नयन कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब दोनों उन्नयन कोणों का मान कितना है 90 डिग्री है, ये इससे दे रखा है। हमने यहाँ पर सी का मान लिया थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का 90 में से थीटा घटा दो तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपको सिद्ध ये करना है कि इसका मान
एच का मान कितना है, √a और b। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कितने त्रिभुज है। आपको अगर 3 त्रिभुज भी, पर संपूर्ण त्रिभुज 2 है। पहला ये ए बी और डी, दूसरा ए बी और सी। आपको अगर सी डी बी ए भी है, पर इस त्रिभुज का यहाँ कोई मायने नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो कौन से 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी और सी, इन दोनों को लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में ये क्या है, लंब ए बी अपॉन बी डी। ए बी क्या है, लंब बटा बी डी क्या है, लंब बटा आधा किस पे आता है, tan थीटा में। ठीक है, या थीटा की जगह कितना है, tan 90 माइनस ए बी का मान कितना है, एच, बी डी का मान कितना है, बी। tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, किसका पूरा कोण है, कॉट थीटा का। tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉट थीटा बराबर एच अपॉन बी, पहली कंडीशन। इसी प्रकार आप लीजिए त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है, ये ए बी अपॉन ये पूरा बी सी। ए बी है लंब, बी सी है लंब बटा आधा किस पे आता है, tan थीटा में। tan थीटा की जगह 10, यहां पे थीटा ही मान है। ए बी का मान कितना है, एच अपॉन बी सी का मान ए। ये दूसरी कंडीशन आ गई। यहां पर देखिए हम अब क्या करते हैं कि tan थीटा cos थीटा इसका क्या करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 यहां कर रहा हूं, 1 एवं 2 का गुणा करने पर एच का मान, चलो हाँ ये कितना है, cot थीटा इंटू tan थीटा, इसका गुणा करो, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर इधर कितना है, h अपॉन बी इंटू h अपॉन एच। इज इट क्लियर। यहाँ cot थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 1 बटा tan थीटा इंटू ये tan थीटा, h का h से गुणा करो, h स्क्वायर बी का गुणा ऐसे किया, इससे ये क्या हो गया, तो इधर कितना रहा, 1 बटा 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन ए बी का h स्क्वायर का गुणा 1 से करो, h स्क्वायर ए बी का गुणा 1 से किया तो ए बी, h बराबर कितना आ गया, ए बी का वर्गमूल ए बी। तो ये क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h बराबर कितनी हो, √a ए बी। सिद्ध कर लिया ये। सवाल किसी भी विधि से कीजिए, चाहे बुक वाली विधि से कीजिए, चाहे अपनी विधि से कीजिए, पर जो मैथ्स का जो लॉजिक है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। क्लियर। एक सवाल ये, एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। हाँ, जो सवाल कह रहा था जो, हाँ उदाहरण देखिए, ये उदाहरण नंबर 5। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, बातें पर इसमें आवाज आती है। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाते हैं, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर। जैसे मीनार है, मीनार ए और बी, अर्थात इसकी कितनी दूरी पर, 500 मीटर। ये दूरी कितनी है, 500 मीटर। वो सवाल बहुत इजी हो गया था। यहां से जैसे ये सी बिंदु है, ये कितनी दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर जैसे सी बिंदु स्थित है, यहां कार है। ठीक है, इस सी बिंदु से ये पूरी दूरी कितनी है, देखो मैं बना रहा हूं, ये कितने 500 मीटर। यहां से इसका उंगली कोण कितना है, ये कितना है, 30 डिग्री। यहां से थोड़ा आगे जाता है, इस डी बिंदु तक ये कार आती है। कितनी बिंदु तक, डी बिंदु तक ये कार जो है इस डी बिंदु तक आती है। कहां तक,
डी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इस कार की क्या याद कीजिए? चाल, अर्थात की कार चल के यहां से यहां तक आई। मैंने जो सवाल ली थी मैंने अलग ढंग से लिया था, वो भी एक नया सवाल बन सकता था। जो मैंने जो चित्र बनाया था वो ये समझो कि सवाल बदल गया, और बेसिक कंडीशन में उत्तर कितना था? 100 मीटर प्रति सेकंड। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि 100 मीटर 1 सेकंड में 100 मीटर कार चल नहीं सकती है, नहीं चल सकती है। हाँ ठीक है, देखिए अब इसमें भी देखो ये क्या है कि सी से डी तक जो कार आई इसकी क्या ज्ञात करनी है? चाल। बात एक ही है, यहाँ पर तरीका वही है कि सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज पूरा ये त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर बी डी। इसमें देखिए आपको एक भी भुजा मालूम नहीं है, मालूम है? ये इसे जिसे क्या मान लीजिए? एक्स। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? इसे एक्स मानो, पूरे मानने की क्या आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले 500 दे रखा है, या नहीं भी मान लो तो भी जैसे इसको हाँ क्या होगा? ये 500 एक्स होने वाला है, सीधी एक्स है। ये पूरा जैसे इसको क्या मान लो? एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? एक ही बात है। ठीक है, जैसे ये पूरा 500 है तो ये एक्स हुआ, तो ये कितना हुआ? 500 माइनस एक्स। हालांकि वैसे भी हो जाता, पर चलो उसको बाद में कॉपी करेंगे। ए बी क्या है आपके? लंबटा, ये लंबटा भी क्या है? आधार। लंबटा आधार किसमें आता है? जो गुनगुना रहे मत गुनगुना, पहले कह रहा हूं 10। यहां पर कितने डिग्री कोण है? 60 डिग्री। कल वाला भूल गए हो, मैं रोज ऐसे ही मार सकता हूं, ध्यान रखना। ए बी बराबर ए बी की जगह ए बी अपॉन बी डी कितना है? 500 माइनस एक्स। 10 60 का मान कितना है? √3 अपॉन 1। ए बी बराबर 500 माइनस एक्स, गुणा कर दीजिए जिससे ए बी बराबर 500 माइनस √3 500 माइनस एक्स। देखिए जरूरी नहीं सवाल को कई विधि से हो सकता है। हम एक्चुअली कई बार क्या होता है कि अब जब उदाहरण देखते हैं तो उसमें जिस विधि से हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं होता है। आपको तो कुल मिला के कैसे भी पहुंचो, आपको अंतिम सफर तक पहुंचना है। या ए बी बराबर कितना आ गया? √3 500 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये पहले ये चित्र लिया था, वापस कौन सा लीजिए? त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है? ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी किसमें आता है? लंबटा आधा किसमें आएगा? tan थीटा में। यहाँ tan थीटा कितना है? tan 30 डिग्री। ए बी की जगह ए बी, बी सी की जगह कितना मान है इस पूरे का? 33 का मान कितना है? 1/√3। ए बी बराबर कितना है? 500। ए बी का इससे गुणा कीजिए, ए बी इंटू √3। 500 का 1 से गुणा किया तो 500। ए बी बराबर आ जाएगा 500/√3। या ए बी का मान कितना आ गया? √3 500 माइनस एक्स। या ए बी का मान कितना आ रहा है? 500/√3। जबकि ए बी इस चित्र में भी है और ए बी इसमें भी है, ए बी बराबर है। तो 1 और 2 के मान से 1 एवं 2 से या ए बी का मान कितना है? √3 500 माइनस एक्स। यहां कितना है? 500/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका गुणा इससे कीजिए, √3 का गुणा √3 से कर दिया, कितना आ गया? 3। 500 माइनस एक्स बराबर
500 का गुणा 1 से कितना आ गया 500। 3 का गुणा किससे कीजिए 1500 माइनस 3x बराबर 500 माइनस 3x बराबर ये 500 का 500 माइनस 15 प्लस का 1500 इधर आके माइनस 3x बराबर 1500 में 500 गया तो माइनस का 1000 माइनस से माइनस क्या हो गया कर गया। x बराबर कितना आ गया 1000 बटा 3। हाँ x बराबर कितना आ गया 1000 बटा 3। ध्यान दीजिए कार ने दूरी कितनी तय की है सीडी का मान कितना आ गया 1000 बटा 3। तो यहां पर आप लिखिए जिसे 10 सेकेंड में क्या प्रश्न पूछा है इसमें अपने उसमें देखिए 10 सेकेंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद 10 सेकेंड में कार दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है 1000 बटा 3। 1 सेकंड में करेगी 1000 बटा 3 इंटू 10। अपने कितना आपको कह रहा है ये आप 4 पूछ रहे हैं अपने किलोमीटर में। तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड में कार दूरी तय करेगी। ऐसे यहां कर रहा हूं ठीक है 1000 बटा 3 इंटू 10 60 सेकंड में दूरी तय करेगी। ये इंटू कितना हो गया 60 0 से 0 3 दूनी 6 कितने मीटर 2000 मीटर। 2000 मीटर को क्या लिख सकते हैं इसका मतलब 2 किलोमीटर प्रति मिनट क्योंकि मिनट में फुल बदल किया है अपन ने। तो 2 किलोमीटर प्रति मिनट ये इसका क्या होगा आंसर। इसी सवाल को बिल्कुल यदि परफेक्टली सीखना है तो आपकी किताब में एक सवाल दे रखा है उस सवाल को क्या करना है आप लोग कर लेना। चलिए अगला करते हैं सवाल नंबर 27वां देखिए। इसके बाद 1-2 सवाल आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कार्य क्या रहता है मुझे बता रहे। सवाल नंबर 27 है सड़क के एक और एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई देखिए जब कंपैरेटिवली कोई सवाल पूछे आपको जैसे मकान और मीनार पूछा है तो अपनी अक्कल इतनी कम से कम रखना कि मीनार मकान से ऊंची होती है। तुम कहोगे मकान तो हमारा 11 फीट का मीनार इतनी होगी ऐसा नहीं होता। मीनार का मतलब ये है कि उसकी ऊंचाई होगी ठीक है ना। सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान है। देखिए थोड़ी देर के लिए से ये एक मीनार है ये सड़क है ठीक है नहीं मान लो सड़क है। दूसरी ओर क्या है आपका ये मकान ये है बी और ये सी। एक मकान है और एक मीनार है ठीक है ना। मीनार के शिखर से मकान की छत जो मैं सवाल जो कह रहा है वो देखिए मीनार के शिखर से मीनार का शिखर कौन सा है सी और मकान की छत कौन सी है ए। तो ये उन्नीस कोण कितना है यहाँ ये कोण कितना है 45 डिग्री। सड़क के मीनार के शिखर से मकान की छत मतलब अवनमन कोण है सॉरी यहां से क्या ये 45 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री। फिर आगे पूछ रहा है मकान के शिखर से मकान की छत और मकान की आधार यहां से ये कोण कितना बना 65। तो यहाँ ये आधार कौन सा हुआ ये वाला। ये पूरा कोण कितना है ये पूरा कोण कितना बना 60 डिग्री। ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो और यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो मकान की ऊंचाई कितनी है मकान की ऊंचाई है 12 मीटर। तो आपकी किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है इस मीनार की ऊंचाई ठीक है। अब सबसे पहली बात सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है
पहले ये सोचिए कि करना क्या है, क्योंकि सवाल आपने जब सवाल आपकी कॉपी में करने के पहले वो सवाल पहले आपके दिमाग पर सेकंड फ्लैश होता है, वहां जब पता नहीं चलेगा तो आप नहीं कर सके। पहले अपन उस बारे में मंथन करते हैं कि सवाल तक हम पहुंचे कैसे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। हाँ देखिए अभी सवाल में होता है कि एबी बराबर मकान की ऊंचाई कितनी, 12 मीटर। तो एक सीधी बात है कि ईडी बराबर बी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब सी को कितना मान लिया हमने, एक्स। अब यहां पर देखिए मैंने हर बार आपको कहा है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो ये ढूंढ लो कि कॉमन क्या है। यहाँ दो त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज एई है, ये सॉरी सीई है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कॉमन क्या चीज है, ई ए और बी डी, तो उस कॉमन चीज को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए त्रिभुज त्रिभुज सी डी बी में ये त्रिभुज पूरा लिया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये क्या लंब सी डी अपॉन ये क्या है बी डी, आधार लंब बटा आधार किसका आता है, इसमें टेन थीटा कितना है, ये मैं यहां से करता हूं, ठीक है। टेन थीटा कितना है 60, सी डी का मान कितना है बोलो, x प्लस 12 लिखो या 12 प्लस x लिखो, 12 प्लस x अपॉन बी डी की जगह बी डी। 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3 बटा 1, 12 प्लस x बटा बी डी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी डी इंटू अंडर रूट 3 और ये 12 प्लस x, बी डी बराबर कितना आ गया 12 प्लस x अंडर रूट 3, इसके नीचे पहली चीज आ गई। अब ये पहला ये कौन सा त्रिभुज दिया था, ये बड़े वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा लो, त्रिभुज CEM है, CEM है, ठीक है। इसमें CE अपॉन E है। CE क्या है, लंब बटा आता किसमें आता है, टेन थीटा में। यहाँ टेन थीटा कितना है 45 डिग्री, सी का मान x, ये की जगह ये या ए कोई की बात है, टेन 45 का मान x बटा ए का गुणा x से क्या, सॉरी ए का गुणा x से क्या, ए बराबर x, ठीक है। हमें ये पता है कि हम जानते हैं कि ए बराबर बी डी, अर्थात कि ये ए जो ज्ञात है बी डी और ए दोनों क्या है बराबर। तो इस बी डी का मान देखो कितना 12 प्लस एक्स बटा अंडर रूट 3 बराबर एक्स, ठीक है। एक का गुणा इससे कर दीजिए 12 प्लस अंडर रूट 3 का गुणा एक्स से कीजिए 3x। अब ये 12 प्लस एक्स, ये अंडर रूट 3x प्लस का एक्स इधर आके माइनस का एक्स, कितना बचा यहाँ पर 12। इन दोनों में कॉमन क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 12, एक्स बराबर 12 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये x का मान कितना आ गया 12 अंडर रूट 12 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो x का मान हमें पता चल जाए तो आपको क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई में कितना जोड़ लो, 12 मीटर जोड़ लो, तो आपका आ जाएगा। पर यहाँ कितना आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, x बराबर 12 औसतक अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का गुणा किससे किया तो 3 माइनस 1 का गुणा इससे किया तो कितना आ गया, 1 का गुणा 1 इससे क्या 1, 3 में 1 घटाओ कितना रहा 2। तो x बराबर
12 √3 + 1 अपॉन 2 छद्दुनी 12 या लिख दो 6 कॉस्टेंट √3 की जगह कितना है 1.73 2 + 1 6 की जगह 6 इंटू 2.732 गुणा कीजिए इसका। चलो गुणा करो इसका। हाँ तो ये आ गया 16.392। ठीक है, ये कितना आ गया 16.392 और ये कितनी ऊंचाई है 12। तो मीनार की ऊंचाई बराबर ये दोनों को क्या करो जोड़ लो 16.392 प्लस 12 कितना हो गया। ठीक है, ये आंसर है। हाँ विविध का 8वां विविध आंसर सवाल नंबर 7 किप साइलेंट सवाल नंबर था आपके ये 25वां। पहले सवाल में अटके, पहले सवाल सब अटकने जैसा था। हाँ ये श्योर है कि अटकोगे पर निकल भी सकते हो। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार का अवनमन पर 30 डिग्री लेता है। देखिए लुक हियर, समझे इसे। ये एक मीनार है। हाँ इधर तो सवाल आपके प्रयोग खत्म हो गए। इधर से देखो ये मीनार है। मीनार के शिखर से यहाँ पर बाएं तरफ कोई व्यक्ति है। एक ही जो कार है यहाँ से इसका भ्रमण कोण कितना दिखता है ऊपर से वो 30 डिग्री पे। अर्थात कि ये कोण कितने डिग्री का है ये 30 डिग्री। तो ये भ्रमण कोण कितना हो गया फटाफट देख लीजिए 30 डिग्री। अब आगे कह रहा है कि यह कार समान गति से मीनार के नजदीक जा रही है। ये कार ये आगे बढ़ रही है और ये समझ लो कि ये कार यहाँ पर आ गई ए बी सी और ये डी बिंदु पे आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गई। कितने सेकंड पश्चात आई, यहाँ आने में कितने सेकंड लगे इसे 6 सेकंड। और यहाँ पर इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है मतलब ये पूरा 60 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर गई। ठीक है, इसमें आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसमें कुछ नहीं दे रखा है। राइट, इसमें कुछ नहीं दे रखा है। अर्थात कि सवाल कंपैरिजन लेके करोगे तो ही होगा, बाकी नहीं होगा। जैसे इस मीनार की ऊंचाई कितनी है h। ठीक है, इस h से तो सबसे पहले त्रिभुज, इसमें एक चीज तो कॉमन है। कॉमन क्या ए भी तो कॉमन है, इतना तो आपको पता है। सबसे पहले लीजिए त्रिभुज ABC में AB अपॉन ये पूरा BD। ठीक है, क्या आएगा इसमें tan थीटा, इसका tan थीटा कितना है tan 30 डिग्री बराबर AB का मान h अपॉन BD। tan 30 का मान कितना है हाँ 1/√3 बराबर h अपॉन BD। BD का गुणा h का गुणा इससे कीजिए h√3 BD का गुणा इससे कीजिए या BD इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन BD बराबर h√3। क्लियर, पहली बात समझ में आ गई। हाँ अब एक त्रिभुज ले लिया, हमारे पास है क्या दूसरे त्रिभुज के अलावा कुछ है भी नहीं, तो दूसरा त्रिभुज भी ले लीजिए। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए भाई AB अपॉन ये मैंने यहाँ गलत कर दिया। यहाँ क्या था, पहला क्वेश्चन लिया था ABC लिया था ना, ABC H बटा ये BD नहीं है क्या, ये मरवाओगे छोड़ो बात BC, ये BC। ठीक है ना, यहां पर देखिए
इस त्रिभुज में लीजिए आप एबीडी में ये एबी अपॉन बीडी, एबी क्या है, फिर गुनगुना रहे हो या लंबटा आधार, लंबटा आधार किस पे आता है, tan थीटा कितना है यहाँ पर, tan 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3/1 एबी का मान h अपॉन बीडी। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो जैसे कि h बराबर बीडी अंडर रूट 3, h का गुणा 1 से किया तो h, इसका गुणा 1 से किया तो बीडी अंडर रूट 3। अब देखिए इसके आगे यहां पर बीसी का बराबर h बटा अंडर रूट 3, यहाँ h बराबर कितना है, बीडी अंडर रूट 3, अर्थात कि इस h का मान कितना है, बीडी अंडर रूट 3, तो इस h की जगह कितना लिखा जा सकता है, बीडी अंडर रूट 3 1 एवं 2 से यहाँ कितना है, BC बराबर h अंडर रूट 3, BC बराबर h की जगह कितना लिखा जा सकता है, BD अंडर रूट 3 इंटू ये अंडर रूट 3। यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने इसका मान जैसे h बराबर BD अंडर रूट 3 है, तो h की जगह कितना लिख दिया, BD अंडर रूट 3। अभी BC बराबर इसका गुणा करो 3BD, अर्थात कि ये जो BC है, ये BC है, इस BD के मुकाबले में कितने गुना है, 3 गुना है। ये जो BC है इस BD के मुकाबले में कितना है, हमें ये पता है कि ये पूरा BC इस BD से कितना है, 3 गुना है, अर्थात कि ये पूरा 3 गुना, इसके मुकाबले में 3 गुना, ये 1 भाग हुआ, ये कितना भाग हुआ, 2 भाग। इसे समझिए थोड़ा, इसे थोड़ा अपने टेक्निकल दृष्टि से समझिए, प्रैक्टिकल दृष्टि से ध्यान दो इधर। ये क्या कह रहा है, BC बराबर 3BD, ये जो BC है इस BD के मुकाबले में कितना गुना है, ये पूरा 3 गुना। इसे अपने उदाहरण के माध्यम से समझाओ, जैसे कि ये जो BD है, बाय द वे 4 है, BD कितना है, 4 है, तो BC कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना हो गया, 12, अर्थात कि ये 4 है, ये कितना हो गया, 12। ये पूरा जैसे BD कितना है, 4 है, BC कितना हो गया, 12, तो 12 में से 4 घटा दीजिए, बाकी कितना बचा, 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 भाग है और ये 1 भाग है। BC के यदि टुकड़े करें तो ये 2 भाग है और ये 1 भाग है। इसका मतलब ये हो गया कि CD इससे डबल है, BD से डबल है, CD BD से डबल है, और CD को तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो BD को तय करने में कितना समय लगेगा। ये जो CD है BD से डबल है, तो इसको यूं कहा जा सकता है कि BD है वो किससे आधा है, CD से आधा है, मतलब ये जो है इससे आधा है, इसको तय करने में 6 सेकंड लगते हैं, इसको तय करने में कितने सेकंड लगेंगे। ये है आपका प्रैक्टिकल तरीका, जिसे मैं समझाने के लिए पर इसको लिख के करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, ये तो मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। इस BC में क्या क्या शामिल है, CD प्लस, ध्यान दीजिए, सबसे आगे बैठो, समझा ना आ जाती है। CD में क्या शामिल है, CD और BD, तो इस BC के लिए क्या लिख सकता हूं, CD प्लस BD, तो CD बराबर 3BD माइनस इस BD को इधर ले आओ, CD 2BD, अर्थात कि ये हुआ कि जो CD है वो BD के मुकाबले में क्या है, दुगुना है, दुगुना है, अतः BD आधा है CD से। ये जो BD भाग है वो किससे आधा है, CD से। BD को तय करने में कितना दूर लगता है, B से D तक तय करने में लगा समय, कितना समय लगता है, 6 सेकंड। कितना लग रहा है, 6 सेकंड। अतः C से D तक, C से D तक तय करने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड। अतः D से B तक दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, उसका आधा, 6 इंटू 1/2 बराबर
3 सेकंड, कितना 3 सेकंड, क्लियर। कर दे।